एक मोस्ट मोटिवेशनल प्रेरणादायक कथा सुंदरकांड से आप सभी युवकों को, प्रतियोगियों को, समाज में जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे युवकों को प्रेरित करती हुई आपके सामने प्रस्तुत है। कथा का शीर्षक तुम्हारा सपना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रेरणा हनुमान जी के इस वचन से, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप सब जानते हैं कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकलते हैं उस समय हनुमान जी तीव्र उड़ान भरते हैं। यह देख करके जल निधि रघुपति दूत पिचारी, और वह जल निधि मैनाक से कहता है, तय मैनाक हो श्रम हारी। मैनाक को हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान कहीं परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वास्तव में हर उस व्यक्ति के रास्ते में तमाम अड़चनें, तमाम बाधाएं आती हैं जो अपने किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब हम यह सोच लेते हैं कि राम काज किन्हे बिनु, अपना कार्य करने से पहले मुझे विश्राम नहीं लेना है, हमें अपने सपने को पूरा करना है। और वास्तव में सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये जो शब्द हैं, एक लड़का है देवल, उसके दिल दिमाग में गूंज रहे थे जब उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। एक तरफ उसका अपना सपना, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी और अन्य मुश्किलें थीं। हर कदम पर चुनौतियां ही चुनौतियां थीं, और वह हर बार यह सोचता है कि क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या नहीं। मगर एक आवाज़ भीतर से उठी जो उसे निरंतर प्रेरित करती रही, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तुम्हें हनुमान बनना होगा। और तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, यह जब आवाज़ उसके मन से उठी तो वास्तव में देवल ने यह सोचा कि यह आवाज़ तो हनुमान जी की ही है, और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दिया। युवक अपने सपने को पाने के लिए हर संघर्ष को पार करने को तैयार था। उसने हनुमान जी की कथा पर विचार करना शुरू किया। हनुमान जी की सीता की खोज की यात्रा में पहला अवरोधक बताया मैंने आप लोगों को, मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत हनुमान जी के लिए विश्राम का प्रलोभन लेकर आया। देवल सोचता है कि आज वही मैनाक ही है मेरे सामने खड़ा है, आलस्य बनकर, आराम का प्रतीक बनकर, जो सफलता की राह में रोड़ा ही है। यह आलस्य और विश्राम, आराम रूपी मैनाक पर्वत हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अतः हमें लक्ष्य प्राप्ति तक इनका, आराम का, आलस्य का
त्याग करना ही होगा। अब उस युवक ने ठान लिया कि मैं बिना रुके, बिना आराम किए लक्ष्य प्राप्ति तक तैयारी करता ही रहूँगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम केवल कर्म करने का है, उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। युवक ने समझा कि रास्ता चाहे जितना कठिन हो, सफलता केवल और केवल प्रयत्न में ही है, न कि विश्राम में। सुरसा की तरह दूसरा अवरोधक है हमारा घमंड और हमारा अहंकार, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन वही अहंकार असल में हमें हमारी असली शक्ति से दूर कर देता है। युवक ने कहा, मैं अपने कर्तव्य में विश्वास करता हूँ, मुझे कभी घमंड नहीं आना चाहिए। स्वयं से आत्मनिर्भर बनना है। जो अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास करता है वही दुनिया को जीतता है। युवक ने समझा कि सच्ची ताकत अहंकार में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और विनम्रता में है। तीसरा अवरोधक है संदेह और नकारात्मकता, जो सिंह के समान लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। युवक ने कहा, क्या तुम अपने सपने को पा सकते हो? क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? यही आवाज थी जो हमें कहती है, क्या मैं कर सकता हूं? जब हम अपने लक्ष्य के करीब होते हैं और हमें विश्वास की आवश्यकता होती है, तब हमें यही कहना है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। विश्वास करो, तुम कर सकते हो। आत्मसंशय और नकारात्मकता केवल हमें पीछे खींचते हैं और उन्हें पार करना ही असली सफलता है। चौथा अवरोधक भय और मानसिक तनाव रूपी लंकिनी हमसे पूछती है कि तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? क्या तुम्हारे पास और साहस है? भय और मानसिक अवरोध हमें तब घेरता है जब हम अपने लक्ष्य के पास होते हैं। वह डर है जो कहता है, अगर तुम असफल हो गए, मेरे लक्ष्य से बढ़कर कोई डर नहीं, मेरे लक्ष्य से बढ़कर कोई डर नहीं। मैं भय से आगे बढ़ूंगा और साहस के साथ लंकनी को पार करूंगा। फियर इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। डर ही प्रगति का, विकास का शत्रु है। युवक ने समझा कि डर कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा और उसे पार करने की शक्ति ही हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। इस प्रकार हनुमान जी की प्रेरणा से अंततः युवक ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि असली जीत लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, असली जीत लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर बाधा, हर संघर्ष को पार करने में है।
वह गहरी सांस लेकर आकाश की ओर देखा और कहा, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लक्ष्य प्राप्ति से पहले कभी नहीं आराम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लक्ष्य प्राप्ति से पहले कभी नहीं आराम। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वही असली सफलता है। जो लोग अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं, जो लोग अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं, वे कभी भी हार नहीं मानते। तुम्हारा हर सपना तुम्हारा राम काज है। जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक विश्राम मत करो। संसार की सभी बाधाएं तुम्हारी ताकत को मजबूत करेंगी और तुम एक दिन अपने सपनों को हकीकत बना दोगे। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सफलता अंतिम नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। यह साहस ही है जो आपको लक्ष्य दिलाता है। स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श ध्येय वाक्य भी तो यही है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य ब्राह्मणीबोधत। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिच्ड। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना पकड़ो अपना मजबूत। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना पकड़ो अपना मजबूत। जब तक लक्ष्य ना पकड़ो अपना मजबूत। जय श्री राम, जय हनुमान।